बतारीख 16 अगस्त बरोज़ चारशंबे को साउथ ईस्ट जोन के डीसीपी CH रूपेश ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए शेख सईद बावज़ीर के कत्ल केस का सेंसेशनल खुलासा करते हुए कई सारे पहलू खोले और बताया कि 13 लाख रुपए की सुपारी देकर करवाया गया शेख सईद बावज़ीर का बेरहमाना तरीक़े से कत्ल और मकतूल पर लगाया गया बदफेली का इल्ज़ाम। इन्होंने कहा कि इस कत्ल केस में मुलविस 4 मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जिनकी शिनाख्त कुछ इस तरह से है। अहमद बिन हाजब, जलपली म्यूनिसिपैलिटी इंचार्ज अहमद सादी, जलपली म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन वो अहमद सादी के फ़र्जन अब्दुल्ला सादी और मोहम्मद अय्यूब खान है, जबकि मोहम्मद उमर सादी और साले सादी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से मफरूर बताए जा रहे हैं। CH रूपेश ने बताया कि शेख सईद बावज़ीर, जो कि जलपली म्यूनिसिपैलिटी के तरक्याती कामों को लेकर कई सारे वीडियोस बनाते हुए जलपली म्यूनिसिपैलिटी के इंचार्ज अहमद सादी और चेयरमैन अब्दुल्ला सादी के ख़िलाफ़ इनकी नाकामियों को अवाम के सामने रूबरू करवाते थे, जिस पर अहमद सादी और अब्दुल्ला सादी ने मकतूल बावज़ीर को कई मरतबा बुलाकर समझाया और इन्हें कुछ पैसों की भी पेशकश की। लेकिन पुलिस का कहना है कि बावज़ीर कुछ अरसे के बाद फिर से सादी फैमिली के ख़िलाफ़ सियासी और पर्सनली तौर पर वार करते रहे, जिसके बाद सादी फैमिली ने शेख सईद बावज़ीर को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया और मंसूबे के मुताबिक इन लोगों ने अहमद बिन हाजिब का सहारा लेकर इसे 13 लाख रुपए की सुपारी देकर शेख सईद बावज़ीर का कत्ल करवाया। मज़ीद अहमद बिन हाजिब पर इस बात पर भी जोर दिया गया कि इस कत्ल केस में इन लोगों का नाम मंजर-ए-आम पर नहीं आना चाहिए। मंसूबे के मुताबिक अहमद बिन हाजिब ने मोहम्मद अय्यूब के साथ मिलकर बतारीख 10 अगस्त की रात बावज़ीर की दफ्तर वाक़े रॉयल सी होटल के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे और शेख सईद बावज़ीर के आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क कर मौलिक हथियारों से इन पर बेरहमाना तरीक़े से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। बहरहाल तमाम गिरफ्तार शुदा मुल्ज़िमान को रिमांड पर लेते हुए इन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया और फिर मफरूर मुल्ज़िमान की तलाश भी जारी है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है DTV9 की एक खुसूसी रिपोर्ट। इनका पीछे काम करना प्लीज साइलेंस। on 11/8/2013 night around 12 o'clock in the midnight we received हमको एक खबर आया कि एक मर्डर हो गया। सो डिसीज्ड का नाम है शेख सईद बिन अब्दुल रहमान बावज़ीर, एज 27 ईयर्स। सो इसका मर्डर हो गया बोल के हमको एक खबर आया। तुरंत हमारा पुलिस टीम उधर जाके पूरा फॉर्मेलिटीज़ करके क्राइम सीन प्रोटेक्ट करके पूरा एविडेंस कलेक्ट किया है। सो उसके बाद वो डिसीज्ड का फादर से कंप्लेंट लेके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। सो इस इन्वेस्टिगेशन में अक्यूज़ को ढूंढने के लिए लगभग 8 स्पेशल टीम क्रिएट किया गया है। वो 8 स्पेशल टीम का एफर्ट से आज आपके सामने 4 आदमी को अरेस्ट दिखा रहा है आज। सो इसमें हम लोग पहले 302 केस रजिस्टर किया। उसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी सेक्शन ऐड किया है। नाउ अंडर सेक्शन 302 120B रेड विथ 34 IPC बंडलागुड़ा PS में 207/2023 में एक केस बुक किया है। इस केस का डिटेल्स में गया तो हमको ये डिसीज शेख बावज़ीर और A1 मेन अक्यूज A1 का नाम अहमद बिन हाजिब, एज 20 ईयर्स, वॉशिंग मशीन मैकेनिक का काम करता है। सो इन दोनों का 2021 में एक केस में दोनों ने चंचलगुड़ा जेल में मिला है। उस टाइम से इन दोनों का फ्रेंडशिप भी था और इस फ्रेंडशिप कुछ होमोसेक्सुअल काइंड ऑफ रिलेशन भी था। उसके बाद भी इन दोनों बाहर आने के बाद इन दोनों कभी कभी मिलता था। बट डिसीज शेख बावज़ीर ने सोशल मीडिया में ज़्यादा कई चीज़ों में कई टॉपिक का ऊपर वीडियोस बना रहा था।
सो इसी टाइम पे इसमें अक्यूज A2 अहमद सादी, A3 अब्दुल्ला सादी एंड A4 साले सादी, A5 उमर सादी। इसमें अब्दुल्ला सादी और अहमद सादी ये दोनों, इसमें अब्दुल्ला सादी म्यूनसिपल चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में जलपल्ली म्यूनसिपालिटी का म्यूनसिपल चेयरमैन है। सो जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में जो भी इश्यूज हो रहा है, कुछ कई टॉपिक्स का ऊपर ये डिसीज शेख बावजीर ने काफ़ी सारा वीडियोस बनाया है। कई वीडियोस में इसको डिफेम किया गया है और कभी कभी ब्लैकमेल भी किया है। सो इन लोगों को A2 अहमद सादी, A3 अब्दुल्ला सादी और साले सादी, इन तीनों और A5 उमर सादी, इन 3-4 जनों का पर्सनल ग्रजेस था शेख बावजीर का ऊपर। सो ये ग्रजेस से 1-2 बार इसको डिसीज को बुला के बात भी किया गया है और लगभग 9 लाख तक भी दिया है। अभी हमको पता चला कि वो शेख बावजीर ने ब्लैकमेल किया। इसके दौरान ये अक्यूज अहमद सादी और अब्दुल्ला सादी लगभग 6-7 लाख तक पैसा भी दिया है। फिर भी शेख बावजीर ने फिर भी ये सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे वीडियोस अगेंस्ट अनडेवलप्ड एक्टिविटीज़ इन जलपल्ली म्यूनसिपालिटी एरिया, लैंड ग्रैबिंग का और कुछ और कई और चीज़ों का वीडियोस डाल रहा है और उसको डिफेम कर रहा है। सो इसको हटाने के लिए, इसको सेटल करने के लिए इन्होंने अहमद बिन हज़ब को एक टूल जैसा यूज़ किया। बिकॉज ये अहमद बिन हिज़ब और शेख बावजीर का रिलेशनशिप था पहले। सो इन दोनों को ऑलरेडी इसको टूल बना के इसके साथ इसका पर्सनल ग्रज सेटल कर सकते बोल के सोच के उमर सादी बोल के, ये दोनों का बीच का रिलेटिव है अहमद सादी फैमिली और अहमद बिन हज़ब का बीच में उमर सादी बोल के एक रिलेटिव है। उससे इन्होंने एक डील बात करके लगभग 13 लाख का पैसा दे देंगे, हम इसको हटाओ तो इसको मार दिया गया तो आपको 13 लाख दे देंगे बोल के उमर सादी के दौरान दे हैव गिवन अश्योरेंस टू अहमद बिन हज़ब। सो अहमद बिन हज़ब और A6 मोहम्मद अयूब, इन दोनों ने इसको कैसे मार सकते हैं, जो जैसे कुछ भी सस्पिशियस जैसा नहीं दिखना बोल के इन्होंने क्या किया। A1 अहमद बिन हज़ब ने एक सईद बोल के एक बच्चा था, वो बच्चा को लेके उसको डरा के शेख बावजीर के पास लेके गया है। उस दिन उस रात में वो सऊद को अंदर बेच के और थोड़े देर के बाद जब बावजीर ने एक अच्छा सर्कमस्टांसेस में उस टाइम जिसके पास कुछ नहीं था, वो टाइम देख के अहमद बिन हिज़ब ने जो ऑलरेडी लेके आया नाइफ लेके आके चिल्ली पाउडर लेके आया, चिल्ली पाउडर स्प्रिंकलिंग करके नाइफ चाकू लेके उसको मार दिया गया। उसके बाद जल्दी से जल्दी पूरा अब्सकॉन्डिंग हो गया है और जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है वो लोग भी जब मर्डर हुआ उस दिन से अब्सकॉन्डिंग में था। सो आफ्टर ऑल दिस सेंसेशनल मर्डर और CP sir has clearly told to go through properly in the evidence and proper investigation के जाने के लिए ऑर्डर दिया गया है। उसके हिसाब से 8 टीम स्पेशल टीम फॉर्म करके कई जगह ढूंढ के अभी 4 आदमी को पकड़ लिया है। पूरा फॉर्मेलिटीज़ करके आज A1 अहमद बिन हज़ब, A2 अहमद सादी, A3 अब्दुल्ला सादी म्यूनसिपल चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपालिटी, A6 मोहम्मद अयूब खान, इन 4 आदमी को आज आफ्टर फॉर्मेलिटीज़ हम जुडिशल रिमांड को भेज रहे हैं। सो इस केस में जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करके अक्यूज को पकड़ के लेके आया। सो CP साहब ने हमको अप्रिशिएट किया गया है। So I congratulate all the ACP Chandran Gutta, SHO Banlaguda and all their team members for successful detection of this case and bringing the accused to the judicial remand. Thank you. Clear? अहमद हज़ाबी को उमर सादी पहचानता है। उमर सादी से अहमद सादी का
एक रिलेशन है। एक वीडियो वायरल हो रहा था कल से ये A1 का, उसके अंदर उसने पुलिस कस्टडी में रहते हुए वो वीडियो वायरल किया है, तो इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं? इंक्वायरी, पुलिस इंक्वायरी नहीं, just to divert the attention of the case, somebody is creating this. नहीं सर, वो We will take वो action. सही है, पुलिस कस्टडी में रहने के बाद वो वीडियो बना। We are initiating inquiry on that. We will सब लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाह रहा है कि बहुत सारे सोशल मीडिया में ये ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है कि पुलिस वाला एक्शन नहीं लिया बोल के। तो हमारे पास पूरा एविडेंस है। सो जब शेख बावजीर ने हमको कंप्लेंट दिया 27/7/2023 को, उसका कंटेंट्स 506 का कंटेंट्स आता है। 506 IPC इज नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल ये होता है पुलिस डायरेक्टली केस बुक नहीं कर सकते 506 कंटेंट्स में। जब भी किसी को डराता है उसमें डायरेक्टली पुलिस केस नहीं बुक कर सकते, इसको नॉन कॉग्निजेबल बोलता है। ये सेक्शन का ऊपर कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है। एंड हमारा लोग को कंप्लेंट ले लिया, कोर्ट को परमिशन के लिए अप्लाई भी किया। जब परमिशन आता है तब तुरंत केस बुक होता है। सो इसमें हमारा पुलिस का किसी का भी नेग्लिजेंस नहीं है। एंड इन दोनों का ये सोशल मीडिया में एलिगेशंस करना, पर्सनल डिफेमेशन करना, बहुत सारे चीज़ चलता रह रहा है। एंड दोनों रोडी शीटर है, उसको बुला के बात किया। कभी कभी रोडी शीट काउंसलिंग सेशन में भी हमने वार्निंग किया। सो हमारे तरफ से देर इज़ नो लैकनेस, देर इज़ नथिंग दैट वी हैव नॉट डन from our police side. So I want to clarify this to all the public. Whenever some information is coming, whenever somebody is threatening, definitely we are taking action and we will continue to take action. We can't take action on our own. Court has to decide whether to register a complaint or not. So once the court gives the permission, we'll register the case. ఆయన ఇంకో వీడియో కూడా వైరల్ చేశారు సార్, పోలీస్ స్టేషన్ ఆపోజిట్ వచ్చేసి అది యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదని। कई सारे वीडियोस है, डेली बहुत सारे लोग आके ऐसे वीडियोस बनाते हैं, बट जिसमें सब्सटेंस है उसमें जरूर हम एक्शन लेंगे। इसमें सब्सटेंस नहीं है, जस्ट इतना भी इंटिमिडेशन करो, वो 506 से आता है। वो कानून में IPC में इससे ज़्यादा सेक्शन नहीं है। एंड 506 इज ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। वी कैनॉट टेक एक्शन ऑन आवर ओन। What we can do is call them and counsel them. We counseled them. We have called them for bind over also, and we have told informally and formally also. We registered a case. We have sent a requisition to the court. సార్ ఇంత No, when something is in the sub judice, we cannot tell anything. If something we tell, it goes against the investigation. అంటే కొన్ని So- డౌట్స్ ఉంటాయి కదా సార్, ఇనిషియల్ లేదు కొంచెం। So when something is investigation, पहले वो एक बोलता है, अक्यूज को पकड़ने के बाद दूसरी चीज बाहर आता है। देन आप लोग ये पूछेगा पहले ये बोला ये बोल। See, we cannot, something happen directly we cannot judge. It takes time to establish an evidence. It takes time to bring out the justice. It takes time to bring out the actual truth. Just like that, that's why we did not give any statements. We did not attend any calls because we want to get proper evidence to fix anyone. वो अलग तरीका होता है, जब ये नॉर्मल सेक्शंस काम नहीं करता है तब PDAC लगाएंगे। पहले तो नॉर्मल सेक्शन में वो रिमांड हो जाएगा, उसमें PDAC का करेंगे। कुछ एक्चुअली सब्सटेंस है तो वी विल वार्न देम। इफ पॉसिबल वी कैन if possible we will register a case with the help of court. सर कितना टाइम लगेगा इसको FIR होने के लिए, कोर्ट से परमिशन आने के लिए? It depends on the gravity. कुछ allegations में कुछ अच्छा खासा information है, if court satisfied they will do. Main accused A1 from Bhavanagar police station.